इंतखाबात हो गए, वो उस पर सवाल इसलिए है, एक तो चले जिस तरीके से हुए, लेकिन जो मैसेजेस हैं वो बड़े सिग्निफिकेंट हैं। एक तरफ गौहर खान साहब खुद क्या फरमा रहे हैं कि जी आज जब उनका इलेक्शन हो गया तो क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनिए। पीटीआई का किसी के साथ झगड़े का कोई इरादा न है, न कभी किया और न हम करेंगे। और खान साहब का जो नजरिया पहले से वाज़ेह है वही नजरिया चलेगा। वो कल भी वही नजरिया था, आज भी वही नजरिया है और इसके मुताबिक हम चलेंगे। हम सबको ये कह रहे हैं हमारे साथ ज्यादती बड़ी हुई है, हमारे साथ ज्यादती बड़ी हुई है, और वो कह रहे हैं हमने तो कुछ कहने ना, हम पहले किसी से लड़ाई कर रहे थे ना आप करेंगे। चलो ठीक हो गया। अब जो इमरान खान साहब की हमशीरा है मोहतरमा अलीमा खान साहिबा, वो क्या फरमा रही हैं वो बड़ा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जो वो फरमा रही हैं और अगर वाकई वो इमरान खान साहब की तर्जुमानी कर रही हैं एक्चुअली, तो फिर तो बड़ा मसला है, क्योंकि जो इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है गौहर खान साहब के आने से कि मामला ज़रा बेहतर करने के लिए थोड़ा बेहतर हो जाएगा, लेकिन वो तो कुछ और बात फरमा रही है। ज़रा सुनिए। इमरान खान ने 3 चीजें आइडेंटिफाई की आज। उन्होंने कहा एक बना था लंदन एग्रीमेंट। लंदन एग्रीमेंट में ये था इमरान खान को हटाया जाए, पीटीआई को डिसमेंटल किया जाए, नवाज शरीफ के केसेस खत्म किए जाए। अब ये उन्होंने बताया 3 चीजें, इतनी तेजी से तीनों चीजें इम्प्लीमेंट हो गई है कि नहीं। लंदन प्लान है, बस लंदन प्लान के अंदर जाहिर बात है इमरान खान जब ये कहते हैं तो वो समझते हैं, बल्कि बिलीव करते हैं और इनफैक्ट रिएटरेट भी करते रहे कि इसके अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्व है। मैं ज़रा इसके ऊपर मौक़िफ़ आना ज़रा ज़रूरी है। इफ्तार साहब, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि ये जो इलेक्शन आज हुआ है इसके हवाले से कहा जा रहा है बड़ा साफ शफाफ इलेक्शन हुआ है जी और यही आना था, लेकिन सिग्नल्स बड़े मिक्स्ड हैं जो गौहर खान साहब दे रहे हैं और फिर अलीमा खान साहबा दे रही हैं। उस पर तो हम बाद में जाएंगे ना। पहले तो ये बताएं कि इलेक्शन में क्या वोटर होता ही नहीं होता? किसी इलेक्शन में होता है, बिल्कुल होता है। तो कहाँ गए वोटर की लिस्ट? किसके पास थी? कहाँ वोटर थे? चले पंजाब में तो ISI, IB, FIA पता नहीं क्या क्या इनको तंग कर रही है, घरों से बाहर नहीं निकलने दे रही। ये तो अपना वो सूबा है जहाँ पे 9 साल इक़्तिदार में रहे जिसको आज भी स्ट्रॉन्ग होल्ड समझते हैं। तो मुझे वोटर्स तो कोई नज़र नहीं आया। अगर वोटर नहीं है तो फिर इलेक्शन किस चीज़ का हुआ है? ठीक है, आपको शायद याद हो कि इससे पहले एक इंटर पार्टी इलेक्शन हुआ था लाहौर में और ईवान इकबाल में इलेक्शन हुआ था। अलीम खान साहब वगैरह वो इलेक्शन लड़ रहे थे। आप देखते कितना भरपूर मुजाहरा था पार्टी वर्कर्स का। चले लाहौर में तो मुमकिन नहीं था, मैं माने लेता हूँ इनकी बातों को, तो पेशावर में तो मुमकिन था। अब वोटर है नहीं है, वोटर लिस्ट है नहीं है और मुंतखब हो गए। फिर जब इसको चैलेंज किया जाएगा तो फिर रोना धोना शुरू हो जाएगा कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही। वही फिक्रा जो कहा जा रहा है कि लंदन प्लान का हिस्सा था। अब लंदन प्लान में ये लिखा था कि इनको इलेक्शन कमीशन कहेगा कि आप अपने इलेक्शन करवाएं, और जब ये इलेक्शन करवाने जाएंगे तो इनके पास वोटर लिस्ट भी नहीं होगी। वो कहते हैं ये भी लंदन प्लान का हिस्सा था ना। पर वो कहते हैं नहीं कि लंदन प्लान में यही तो था कि मेरे से पार्टी चेयरमैनशिप चली जाएगी, मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा और मियां नवाज शरीफ के केसेस माफ हो जाएंगे। मुनीब बात सुनो, मियां नवाज शरीफ के केसेस अगर गलत माफ हुए हैं तो दे शुड गो एंड चैलेंज देम इन द कोर्ट्स। ठीक है, और इनके पास सारे वकील हैं। अब तो माशाल्लाह आई एम वेरी हैप्पी। खान साहब भी वकील हैं। मैं तो बड़ा खुश हूँ कि एक सियासी पार्टी ने जन्म लिया जो वकला पे मुश्तमिल है। गुड। बात ये है कि क्या लंदन प्लान में ये तय था कि ये पार्टी के इलेक्शन नहीं करवाएंगे? किसने पार्टी के इलेक्शन नहीं करवाए? इन्होंने नहीं करवाए। क्या इनके इल्म में नहीं था कि पार्टी के इलेक्शन करवाना एक रिक्वायरमेंट है व्हाइल वी आर गोइंग फॉर द इलेक्शन? उसमें हमको देने पड़ेंगे। वो कहते हैं हमने करवाए थे, इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं आपने तो इसके अंदर 2 नंबरी की। 2 नंबरी की ना, तो आज चैलेंज कर देते तो 1000-2000 वर्कर को ले आते, लिस्ट बनाते, इलेक्शन करते, किसी को 26 वोट। आपको लगता है ये इसको ये फॉर रीजन ये ट्रांसपेरेंट नहीं है? ऑब्वियसली मैं लफ्ज़ ये नहीं इस्तेमाल करूंगा कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, मैं कहूँगा ये इलेक्शन वो नहीं है विच आर रिक्वायर्ड बाय द लॉ। मालिक साहब ये फरमाइएगा सर कि जो मेन आर्ग्यूमेंट था वो तो या मेन लड़ाई थी वो तो ये कि बल्ले का निशान कहीं ज़ाया ना हो जाए, वो कहीं लूज ना कर दिया जाए, लेकिन जो आज एक्सरसाइज हुई है इसकी बड़ी हाईली प्रोबेबल कि ये चैलेंज भी होगी। तो आपको लगता है कि कहीं ये बल्ले का निशान इवेंचुअली तहरीक इंसाफ लूज कर जाएगी, बिकॉज शायद ये इलेक्शन तो वैलिड ही ना करार दिया जाए? देखिए, मेरा ख्याल है जिस तरीके से जिन हालात में इनको इंट्रा पार्टी इलेक्शन का कहा गया और जितने दिनों में कहा गया, वो तो नज़र ही आता है कि मकसद एक ही है कि ये उसकी चीज़ें पूरी ना कर पाए और आप उसकी बेसिस पे उनको फारग कर दें बल्ले के निशान से। ये तो रिजल्ट्स, मुझे एक बात बताएं, अभी जो बात हो रही थी मुनीब, कौन सी पार्टी के इलेक्शंस में ये कौन लोग अनअपोज नहीं हुए चेयरमैन? क्या जब ये PMLN के होते थे इंतखाबात, बिल्कुल पता नहीं होता था कौन पार्टी प्रेसिडेंट होगा, कौन फलाना होगा, और कोई भी जो रूलिंग फैमिली है उससे अगेंस्ट कोई अपने कागज दाखिल नहीं करता। सिमिलरली कोई पीपल्स पार्टी के अंदर भी कोई कागज चैलेंज नहीं होता, कभी बिलावल भुट्टो का या जरदारी साहब का, उनके सामने कोई नहीं खड़ा होता। वहां तो कोई नहीं बात करता कि जी वोटर नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा।
बात ये नहीं है कि कितने वोटर्स नजर आए हैं, कितने वोटर्स नजर आ रहे हैं। इस वक्त जो वोटर बन के सामने आता है वो आधे घंटे बाद बंदा गायब हो जाता है। तो कहाँ से वोटर आपको नजर आएगा? ग्राउंड रियलिटीज भी देखें। आप कहते हैं जी 2000 बंदे आप ले आए वहां, तो 2000 बंदे आ तो जाते हैं, उनमें से वापस कितने जाते? 100 बंदे ने भी अपने घर नहीं पहुंचना था, जो आजकल हालात हैं। सो लेट्स बी रियल। बात यह है कि एंड रिजल्ट तमाम पार्टीज के इलेक्शन इसी तरह के होते हैं। मियाँ साहब भी तायात हो जाते हैं, ज़दारी साहब भी हो जाते हैं, मौलाना साहब भी हो जाते हैं, इवन ANP के अंदर भी कोई सामने कागज दाखिल नहीं करता। सो लेट्स बी रियल। किसी पार्टी का नताइज हर जगह ऑटोक्रेटिक पार्टीज हैं, सबके इलेक्शन जितने जाए वो जेन्युइन है, हम सबको पता है। अब प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त एक पार्टी रडार में है, कल इनकी पार्टी रडार में थी, तब इमरान खान इन्हीं एजेंसीज को इस्तेमाल करते थे इनको रगड़ने के। अब वही एजेंसीज दूसरे इस्तेमाल कर रहे हैं, वही इट्स द सेम बुक, सिर्फ प्लेयर्स आगे पीछे हो गए। सो इस बहस में तो आई थिंक हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए कि इलेक्शन कितना ठीक था, कितना ट्रांसपेरेंट था। इलेक्शन क्यों करवाए गए हैं? इलेक्शन करवाने का मकसद ये है कि इसके अंदर आप फ्लॉज ढूंढें और टेक्निकल ग्राउंड्स पे आप हटाएं। इमरान खान ने जो पार्टी लीडर बनाया, अपना चेयरमैन बनाया एक लॉयर को, वो इसीलिए बनाया कि वो एक लीगल फाइट लड़ सके। जो हम सुन रहे हैं बार बार कि जी बहुत ज़्यादा टिकट्स देंगे लॉयर्स को, वो क्यों दे रहे हैं? इसलिए नहीं, वो पता है कि उन्होंने इलेक्शन हारना है, वो इसलिए कि यार कम से कम डिस्क्वालीफाई ना हो, टेक्निकली अपना बचाव कर ले। लॉयर्स की अपनी लॉबी है। सो इस वक्त उनकी जंग है बल्ला रखने की, इनकी जंग है बल्ला हटाने की। ठीक, ये बाकी रेस्ट इज जस्ट नॉइज कि कहाँ लोग नजर आए, कहाँ लोग नहीं नजर आए। जहाँ लोग नजर आए भी, क्या वहाँ रिजल्ट्स हमें पता नहीं थे? क्या वहाँ कोई अनअपोज्ड इलेक्ट नहीं हुआ? सो ये हालात का इस वक्त है, जमीनी हकायक ये है कि किसी भी कीमत पर बाहर रखें, उसके लिए चीजें हो रही हैं। सो बट आपके तजिए से तो ये किया जा सकता है, राइटली सो, शायद कि ये शायद डिसाइडेड है कि इनको बल्ले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान नहीं होना चाहिए। रेस्ट इज वो वेज एंड मीन्स है इनफैक्ट कि जिस तरह से ये ऑब्जेक्टिव अचीव किया जाएगा। कोशिश पूरी की जा रही है, क्योंकि लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस्लामाबाद में और पिंडी में जब आप बातें सुनते हैं तो वहाँ पे ये भी आप एक बहस सुनते हैं कि नहीं 30 से 35 सीट्स होनी चाहिए, एक क्रेडिबल ऑपोजिशन बन जाए। लेकिन फिर ये भी खतरा नजर आता है कि अगर हम ये ना हो कि 35 के चक्कर में सडनली अगर 80 आ गए तो फिर क्या होगा, 85 आ गए तो फिर क्या होगा। सो ये भी डिलेमा है। सो आई थिंक कोशिश यही है कि बल्ले का निशान हट जाए, लेकिन आई होप के रहे, चाहे 30 आए 35 आए, एक बल्ले का निशान तो रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। कम अज कम कुछ तो ऑपोजिशन हो एक हाउस के अंदर, चाहे मैं कहता हूँ 20 लोग ही हो, कोई बोलने वाला तो हो। वरना अगर आपने वो PDM स्टाइल की गवर्नमेंट बना देनी है, ठीक, और वही गवर्नमेंट होगी, वही एस्टैब्लिशमेंट होगी, सब कुछ होगा, तो फिर अगेन मुल्क कहाँ, क्या स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी?